नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, महात्मा फुले महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आप सभी बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का तथा हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाबू गुलाब राय द्वारा लिखित व्यापारे वसति लक्ष्मी, ये जो निबंध है बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के प्रश्न पत्र क्रमांक 6 के अंतर्गत तीसरा निबंध है। बाबू गुलाब राय एक प्रसिद्ध समीक्षक, निबंधकार, संपादक के रूप में लोकप्रिय हैं। उन्होंने कई ग्रंथों की रचनाएं की। उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ऊपर यूट्यूब चैनल के माध्यम से व्यापारे वसति लक्ष्मी इस निबंध के प्रथम कड़ी में मैंने विस्तार के साथ चर्चा की है। उनका परिचय आपके सम्मुख रखा। तत्पश्चात 3 कड़ियों के अंतर्गत क्रमशः निबंध की पूर्व पीठिका, निबंध की जो मूल संवेदना है उसको, और तीसरी कड़ी में कुशल व्यापारी के गुणों को लेकर विस्तार के साथ चर्चा करने का प्रयास मैंने किया। अब व्यापारे वसति लक्ष्मी इस निबंध की 5वीं कड़ी में ग्राहक पटाने की कला जो बाबू गुलाब राय ने बताई है, इसी निबंध के मूल विषय का आधार लेकर ग्राहक पटाने की कला का विस्तार के साथ विवेचन मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। मित्रों, ग्राहक व्यापारी का अन्नदाता एवं परमेश्वर है, यानी उपभोक्ता यानी ग्राहक व्यापारी वर्ग का अन्नदाता है, उसका परमेश्वर है। इस दृष्टि से व्यापारी ने ग्राहकों के प्रति देखना चाहिए, क्योंकि ग्राहक उनके लिए परमेश्वर हैं। उसके बिना दुकानदार की अयोध्या सुनी रहती है। प्राचीन काल का दुकानदार अपने भगवान के 56 करोड़ की चौथाई भिक्षा के साथ आंख के अंधे गांठ के पूरे ग्राहक की भी मांग करता था, क्योंकि उसके बिना उत्पादक का उत्पादन और संग्रह करने वाले का संग्रह निष्फल एवं व्यर्थ रहता था। रेलवे की वैगनों के दौड़ते रहने से ग्राहक की भी संचालन शक्ति काम करती है। उसके अभाव में बनिए का वनीज बंधे हुए पानी की भांति सड़ने लगता है। वैगनों की दौड़ में ही व्यापारी की सूर संहिता को गति वेग मिलता है। जिस प्रकार बिना दर्शकों के नाटक फीका रहता है, जिस प्रकार बिना श्रोताओं के व्याख्यान वाचस्पति की कला निरस हो जाती है, उसी प्रकार बिना ग्राहक के दुकान बीहड़ वन से भी भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। ग्राहक आता भाग्य से है, किंतु वह यदि निष्फल चला जाता है तो दुकानदार की मूर्खता और व्यावहारिक अकौशल से। इसलिए दुकानदार यानी व्यापारी के अंदर एक कौशल्य होना चाहिए ग्राहक को पटाने का, उपभोक्ताओं को पटाने का, उसको अपनी ओर आकर्षित करने का। इसलिए लेखक कहते हैं, यानी जहां भिखारी भी मान चाहता है वहां उपभोक्ता भी मान चाहता है। भिखारी मान चाहता है, इसका मतलब उपभोक्ता तो व्यापारी की दृष्टि से परमेश्वर है, तो उसको कितना मान देना चाहिए व्यापारी ने, ये बात यहाँ पर लेखक करते हैं। जिस प्रकार मछली का बच्चा जन्म से ही तैरना सीख जाता है, उसी प्रकार दुकानदार का बेटा भी दुकान पर बैठते ही
ग्राहक पटाना सीख जाता है, फिर भी बहुत कुछ बचा रह जाता है जिसे वो धीरे धीरे अनुभव से सीख लेता है। उसी का यहाँ पर कुछ दिग्दर्शन लेखक हमारे सामने रखना चाहते हैं, ग्राहक पटाने की कला इसके अंतर्गत। तो मित्रों देखिए, ग्राहकों को पटाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, इसकी ओर बाबू गुलाब राय विस्तार के साथ विवेचन हमारे सम्मुख रखते हुए ग्राहक पटाने की कला के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी उन्होंने बताए हैं, जिसके ऊपर मैं क्रमशः निम्नलिखित बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी सबसे पहला बिंदु है सफाई और सजावट। दुकान की सफाई होनी आवश्यक है, उसकी सजावट होनी आवश्यक है। जितनी ज़्यादा सजावट होगी उतने ग्राहक उस दुकान की ओर आकर्षित हो जाएंगे। वस्तु में जितनी सजावट होगी, जितनी वस्तु के ऊपरी ढांचा आकर्षक होगा, उतने ग्राहक उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो मित्रों, साफ सफाई और सजावट से भी ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकता है। ये बात बाबू गुलाब राय प्रस्तुत निबंध के माध्यम से बताते हैं। साथ ही साथ ग्राहक जब यानी उस साफ सफाई और आकर्षकता को, साफ सजावट को देखकर यानी जब आता है, तब उसका सबसे पहले स्वागत एवं सत्कार करना यह व्यापारी का अर्थात दुकानदार का आद्य कर्तव्य है। आइए, नमस्ते, बहुत दिन हो गए, आपकी मुलाकात नहीं, न जाने आपने हमारे ऊपर की कृपा दृष्टि कम कर दी। इन शब्दों के साथ उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए, ताकि उपभोक्ता खुश हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर पानी, चाय, पान, तंबाकू, जो कुछ उपभोक्ता को आदतें हैं, उससे उसका स्वागत करना चाहिए। भले वह ना करें, लेकिन दुकानदार का यह कर्तव्य है। उसके लिए उठने बैठने के लिए यानी सुविधा उत्पन्न करवानी चाहिए। साथ ही साथ यानी जो उपभोक्ता है, उसकी जो भी मांग है, उस मांग को मद्देनजर रखते हुए उसी के पसंद की वस्तु उसके सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये कला यानी कुशल व्यापारी के पास होती है, और उसी कला के अनुसार उस कुशल व्यापारी ने अपने उपभोक्ता का यानी ग्राहक का आते ही स्वागत सत्कार करना चाहिए। उसके लिए ज़्यादा खर्च नहीं आता। कुछ उपभोक्ता तो केवल मात्र शब्द से ही प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ उपभोक्ता चाय पान से प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जब वे आपकी दुकान के साथ जुड़ जाएंगे, तब वह हमेशा के लिए आपके साथ उसी प्रकार का संबंध प्रस्थापित करेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं कि यानी ग्राहक पटाने के लिए व्यापारी के अंदर सद्व्यवहार की भावना होनी चाहिए। ग्राहक की सबसे पहली मांग ये होती है कि उसकी मांग पर यथोचित ध्यान दिया जाए, विशेषकर जब वह अपने इष्ट मित्रों या स्त्री बच्चों के साथ हो, वह उपेक्षित न समझा जाए। आजकल यानी तत्कालीन समय की बात लेखक करते हैं, कांग्रेस राज्य में गवर्नमेंट की दी हुई राय साहिबी को लोग चाहे ठुकरा दे, किंतु दुकानदार की दी हुई राय साहिबी से निष्प्रह मनुष्य की वह बाँछें खिल जाती है। ग्राहक विशेषकर कपड़ा, जेवर, सौदागरी के सामान का हो, चाहे क्रीम पाउडर या खेल खिलौने का हो, यह नहीं चाहता कि वह टूट पुंजिया समझा जाए, उसको कोई टूट पुंजिया समझे। देवताओं की भांति सभी ग्राहक बड़े होते हैं,
जैसे नावों की बारात में सब ठाकुर ही ठाकुर होते हैं, उसी प्रकार यानी उस ग्राहक को यानी खुश करना आवश्यक है, सदव्यवहार उसके प्रति करना आवश्यक है। यदि ग्राहक का झुकाव देखे तो नम्रता पूर्वक सुझाव भी दे दे। ग्राहक पर अपनी राय का बोझ लादने की कोशिश मत करे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार की राय सलाहें देते हैं, बिना पूछे ज्ञान जब कोई किसी को देता है तो लेने वाला ऐसे ज्ञान को आत्मसात नहीं करता। बिना पूछे किसी को हम सलाह देते हैं तो वह सलाह बेकाम हो जाती है। उसी प्रकार से अधिक सलाह, राय या सूचनाओं का बोझ उसके ऊपर डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नए फैशन डिजाइनों और नाप तोल का इतना ज्ञान अवश्य है कि वह ग्राहक को अपने ज्ञान के भार से आक्रांत न करते हुए भी उस पर अपनी विशेषता की धाक जमाकर उसकी रुचि और आवश्यकता के अनुकूल कम से कम दामों में अच्छे से अच्छा बाना बनवा दे, ताकि उपभोक्ता खुश हो जाए। साथ ही साथ ग्राहक को पटाने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लेखक भी हमें बताते हैं, वह है ग्राहक की प्रशंसा। यानी ग्राहक की प्रशंसा करना यह व्यापारी का कर्तव्य है। ऐसा न हो कि व्यापारी ही ग्राहक ही आकर व्यापारी की प्रशंसा करे, बल्कि व्यापारी ने ग्राहक की प्रशंसा करनी चाहिए। ग्राहक पटाने में असावधानी, जल्दबाजी या मिजाज का तुनकपन घातक हो जाता है। कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है कि दुकानदार ऐसा दिखावे कि ग्राहक से अपने विषय की जानकारी प्राप्त कर रहा है, फिर ग्राहक खुलने लगता है। अगर उसकी पसंद और निगाह अर्थात माल की पहचान की थोड़ी बहुत तारीफ कर दी जाए तो ग्राहक मुख से वाचाल और कंजूस से शाह खर्च बन जाता है। प्रशंसा की ठंडी आग वज्र को भी पिघला देती है। इसलिए मित्रों, कुशल व्यापारी ने ग्राहक की प्रशंसा करनी चाहिए। साथ ही साथ वस्तु प्रदर्शन कौशल्य भी व्यापारी के पास होना चाहिए। नहीं तो कुछ व्यापारी आलस्य स्वभाव के होते हैं, एक ही वस्तु या दूसरी वस्तु बताते हैं, दिखाते हैं, लेना है ले लो, नहीं तो देखो। यानी ग्राहक की इच्छा होती है कि वह विभिन्न प्रकार, एक ही प्रकार की विभिन्न तरह से बनाई हुई वस्तु देखे और उसमें से जो उसे पसंद आए वो उसको खरीदता है। इसलिए जब तक ग्राहक न कहे कि बस बहुत दिखाया आपने, तब तक यानी व्यापारी ने उस ग्राहक को यानी उपभोक्ता को वस्तु दिखानी चाहिए, उसका प्रदर्शन उसके सामने करना चाहिए। ऐसा व्यापारी एक सर्वश्रेष्ठ कुशल व्यापारी हो सकता है और ग्राहक उसकी ओर आकर्षित होता है। साथ ही साथ वार्तालाप करने का कौशल भी व्यापारी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी, मधुर वाणी, सरल वाणी, सुबोधता जैसे गुण उसकी बोलचाल में होनी चाहिए, ताकि वह उपभोक्ता उसकी बोली को सुनते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाए। मिठास, वाणी में मिठास होनी आवश्यक है, क्योंकि शब्द से ही सब कुछ जीवन में निर्भर है। एक बार यानी पैसा नहीं है तो चलेगा, लेकिन शब्द मीठे होने चाहिए, जिंदगी अच्छी तरह से आप गुजार सकते हैं। यह है व्यावहारिकता जीवन जीने की मित्रों। साथ ही साथ ईमानदारी भी, व्यापारी के अंदर ईमानदारी भी होनी चाहिए। नहीं तो लोग देखते हैं कि व्यापारी बोले तो बेईमान होता है, लूटमार करने वाला, मुनाफाखोर,
ये भावना आमतौर पर समाज में व्यापारी के प्रति है। इस भावना को बदलने की कोशिश जो व्यापारी करेगा वह सफल व्यापार कर सकता है। इसलिए ईमानदारी, हिसाब किताब की सफाई होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से हिसाब की किताब उसने लिखा हुआ होना चाहिए, तभी ग्राहक का उसके प्रति विश्वास निर्माण हो जाएगा और व्यापारी भी ग्राहक का जब विश्वास संपादन करेगा तब वह बड़ी उम्मीद के साथ अपने व्यापार को बढ़ा सकता है। ग्राहक बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा। ग्राहकों की कमी हो जाएगी तो व्यापार में घाटा हो जाएगा। ये और कोई भी व्यापारी ये नहीं चाहता कि उसके व्यापार में घाटा हो। व्यापार में बढ़ावा चाहते हैं तो ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आना आवश्यक है। पारदर्शिता व्यापार में होनी आवश्यक है। मीठी वाणी होनी आवश्यक है। उपभोक्ता यानी ग्राहकों का आदर तिथ्य सत्कार करना आवश्यक है और साथ ही साथ शिष्टता और उपहार प्रदान करना भी आवश्यक है। कई समय में दीपावली है, कोई त्यौहार है, तो व्यापारी ने नया साल है तो व्यापारी ने कुछ न कुछ उपहार अपने उपभोक्ता को देना चाहिए। दैनंदिनी होती है, कोई भेंट वस्तु होती है, भले उसके नाम से क्यों न हो व्यापारी की, उस व्यापारी ने अपने उपभोक्ता को देनी आवश्यक है, तो ताकि वह जो उपभोक्ता है उस व्यापारियों के प्रति आकर्षित हो जाएगा और वह व्यापारी कुशलतापूर्वक मित्रों वह अपना धंधा जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसमें वो सफल रहेगा। इस प्रकार से बाबू गुलाब राय ने व्यापारे वसति लक्ष्मी इस निबंध के माध्यम से व्यापार का महत्व बताते हुए कुशल व्यापारी के गुण बताए हैं। उपभोक्ता यानी ग्राहकों को पटाने की कला भी हमारे सम्मुख रखी है। ये निबंध यानी मानिए कि आप अच्छी तरह से आत्मसात करोगे इस विषय प्रतिपादन को, तो भविष्य में आप भी एक अच्छे व्यापारी बन सकते हैं और अपने जीवन को सुजलाम सुफलम कर सकते हैं। यानी एक प्रकार की भगीरथी जो है इस निबंध के माध्यम से व्यापार करने की कला प्रस्तुत करते हुए लेखक ने हम तक पहुंचाई है और बाबू गुलाब राय ने बहुत ही सुंदर उदाहरणों के माध्यम से सरलता के साथ, सुबोधता के साथ, प्रवाहमयी भाषा में हम तक वे विचार पहुंचाने की कोशिश की प्रस्तुत निबंध के माध्यम से। और इस निबंध की मूल संवेदना को लेकर, निबंध के विशेषता लक्षणों को लेकर मैंने जो विवेचन आपके सम्मुख प्रस्तुत किया, जिसको आपने बड़ी तन्मयता से पिछले 5 कड़ियों में इस निबंध को आपने सुना है, इस हेतु बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों के प्रति, हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों के प्रति मैं पुनश्च एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।